प्रिय बालक जी, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत था कि जो सर संधि के आपके लेक्चर थे, वीडियो तो बहुत अच्छा बना है सर, पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपके कुछ उसमें से क्वेश्चन कट गए हैं, कुछ मतलब कॉपी मैंने रखने का तरीका मेरा सही नहीं था सर, मैंने ऐसा किया था। तो पहला वीडियो बहुत पहले 1 साल पहले बनाया था, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ था, मैंने शायद कैमरा पर ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो मैं उसका थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसके फिर से एक बार रिविज़न कराते हुए जल्दी से उसको ये कर देता हूँ। चलिए, संजय कि जिन बच्चों का नोट्स मिलाना मिला लेंगे, जिन बच्चों को दोबारा करना हो कर लेंगे। देखिए संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि संस्कृत तथा हिंदी में संधि के 3 प्रकार होते हैं। बच्चा जी, ये वीडियो आज का स्पेशल इसलिए भी है कि ये संस्कृत का भी मैंने इसमें कुछ काम किया हूँ, संस्कृत का भी आज काम आपका तमाम हो जाएगा। चलिए, स्वर संधि देखिए, पहले संधि होता है 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो ये स्वर संधि है, इनके 5 पुत्र हैं। कौन कौन से हैं 5 पुत्र? इनके 5 पुत्र हैं बच्चा जी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, आयाद्य संधि। इन पांचों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों का थोड़ा रूल है, पांचों के जो भी इनके नए बनने से नए वर्ण आते हैं, इनको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो दीर्घ संधि में क्या क्या है? तो दीर्घ संधि में अगर मैं बात करूं आपको, तो बच्चे जी आपको क्या क्या याद रखने चाहिए? तो ये तो पहले से आपको लिखवाया गया था, ठीक। देखिए कि अगर अ प्लस अ बनता है तो आ बनता है, ठीक। अ प्लस आ बनता है तो भी आ प्लस अ बनता है तो भी आ प्लस आ बनता है फिर भी आ। हर्षई हर्षई दीर्घई हर्ष, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। आ दीर्घ में क्या आता है? आ दीर्घई दीर्घऊ ए, नहीं ए नहीं आता है, इतना ही आते हैं, ठीक है। इनको देख लीजिए जल्दी से। और मैं एक बार ये करूँगा, दीर्घ संधि के जितने ये टॉपिक है मैं आपको यहाँ से भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मेरे संस्कृत का है, देखिए संस्कृत के नोट्स है, तो थोड़ा एक बार इनको भी देखें। ये जो संख्या सब बनती हैं, ये रहा। एक बार मैं आपको बाद में बोलूँगा, इसको थोड़ा लिख भी लीजिएगा। ये वाला बहुत अच्छा टॉपिक है, सब पेपर में डायरेक्ट पूछ रहा है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि किन किन कौन कौन वर्ण मिलने से क्या क्या बनता है। हो गया, इतना देखा आपने। चलिए, तो ये थे आपके दीर्घ संधि के जो वर्ण बनते हैं वो थे, इसमें भी इंक्लूड किया गया है सारी बातें। जितना एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल भी डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, ये दीर्घ स्वर संधि है। तो मैं कुछ बच्चों को ये सब देखा, बच्चे ऐसे उतार रहे हैं। आपको छोरा कहता बनाने के लिए रवि जोर इंद्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे जी रविंद्र। ये आपको बनाने थे बच्चे जी। प्रति जोर एक क्या हो जाएगा? प्रति जोर इत क्या हो जाएगा? प्रतित। परिजोर इच्छा क्या हो जाएगा बच्चे? ये सब आपको करने थे, ये होमवर्क थे आपके, आपने किया नहीं। और आप देखिए क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पर, हर्षिकार और हर्षिकार मिलकर दीर्घ हुआ है, हर्षिकार और हर्षिकार मिलकर दीर्घ हुआ है, हर्षिकार यहाँ पर हर्षिकार दीर्घकार मिलकर भी दीर्घ हो जाएगा। ग्रीस, तो देखो यहाँ भी हो जाएगा आपका ग्रीस। और यहाँ पर विसर्ग रहते हैं, विसर्ग लगा देना है, क्या करना है? मुनिश, मुनिजोरिश मुनिश, महिष महेंद्र हो जाएगा, ये महिजोरिंद्र महेंद्र, नदी जोरिश नदीश। ये जितने होमवर्क छोड़े गए थे बच्चे, ये करना है। क्या होगा इससे? क्या होगा बच्चे, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे आपके थोड़े प्रैक्टिस हो जाएंगे। सुक्ति पेपर में पूछता है भानुदय, भानुदय, बधुत्सव, भूजरुसर भूषर। वर्ण के आधार पर भी संधि के कितने, वर्ण के आधार पर कितने भी होते हैं? तो देखिए, वर्ण के आधार पर पूछे तो भाई 3 होते हैं, 5 2 3, ये आपका 3 हो जाता है आंसर। लेकिन पूछता आपको कि आइए स्वर संधि कितने भेजते हैं? तो 5 ही। दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, क्लास 9th वाले को, 10th वाले को। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, हर्षिकार हर्षिकार होगा, रविंद्र इंद्र हर्षिकार, ये ऑप्शन हो जाएगा। रामायण का ये भी पेपर पूछा गया था, तो राम जोर आयन, राम जोर आयन, ये तो राम जोर आयन रामायण, ऑप्शन ए हो जाएगा। राम जोर आयन, राम जोर आयन, रम जोर आयन। चलिए, हो गया, ठीक है सर। और भी क्वेश्चन है, ये तो एक बार लास्ट में दिया हूँ ज़बरदस्त, वहाँ से भी आप कर लेंगे। थोड़ा देखिए, हुआ। चलिए, अब बातें समझ आ गया बच्चे, जो भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं आपको करने के लिए छोड़ा गया है। हम आगे बच्चे कौन सा, हम आगे गुण संधि में। कौन संधि में? गुण संधि में। जैसे बच्चे ये देखिए, गुण क्या है, गुण इनका है। गुण में कहता है कि देखिए अ आ के बाद यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ आए री आए,
तो इस सब का मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे ये क्वेश्चन याद करना, खूब परीक्षा में पूछा गया है। अ प्लस ई से ए बनता है, आ प्लस ई से भी ए बनता है, आ प्लस ई से ए बनता है, आ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है, अ प्लस दीर्घ ऊ से भी ओ बनता है। ये सब ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजोरी से अर बनता है, आजोरी से भी अर बनता है। तो महाजोर उदय तब महोदय क्या हो जाएगा? महोदय। यह क्या क्या मिला हुआ है? आ उ से क्या बनता है? ओ बनता है। यहाँ पर क्या क्या वर्ण का विचरण मेल हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है आ, यहाँ पर क्या हुआ है? उ। आ और उ से क्या बनता है बच्चा जी? ओ। क्या बनता है? ओ। तो महोदय। चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्रोदय। इसमें भी क्या हुआ बच्चा जी? अ प्लस उ मिला है। कला जोर उर्मी, कलर उर्मी, जल जोर उर्मी, जल उर्मी। ये सब आपको करने थे। महोत्सव, महाजोर उत्सव, महोत्सव खूब पूछता है परीक्षा में इसको, महोत्सव का। हो गया? चले, परम जोर ईश्वर पन, ये भी बहुत गणेश का ही पूछा गया परीक्षा में। गण जोरिश गणेश, परम जोर ईश्वर परमेश्वर, परमेश्वर। कौन संधि हो गया? तो ये गुण संधि हो गया। महाजोरिषि महर्षि, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा महर्षि। क्या क्या हुआ है? आ प्लस डी, सप्तर्षि, ये क्या हो जाएगा? सप्तजोरिषि, सप्तर्षि। राजा जोरिषि राजर्षि, गणजोरिष, हाँ गणेश। विसर्ग तो विसर्ग लगाइए। चलिए, ये तो खुद से करने थे। महेश, महाजोरिश, महोत, महाजोरिश। संधि के भेद नहीं है। संधि के भेद कौन नहीं है? तो संधि के भेद बच्चे देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि का भेद नहीं होता है। राजर्षि, नरेश, नरजोरिश। नरेश, नरेश की संधि का उदाहरण है। तो नरजोरिश, नरजोरिश, नरेश। तो ये आपका कौन सा स्वर संधि में आएगा? व्यंजन नहीं, स्वर संधि में। स्वर संधि के भेद है ये। रामाजोरिश, रामा, रामाधन ईश, क्या हो जाएगा? रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। अ ई से देखो, अभी पूछा ना बच्चे, अ ई से क्या बनेगा? ए। ये पूछता है परीक्षा में क्या बनेगा, पेपर खूब पूछा है, जम जम के पूछा है। महोत्सव, चलिए, महाजोर उत्सव, महोत्सव। वृद्धि संधि आ गया। हमने क्या पढ़ लिया बच्चे जी? जल्दी 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 देख लें एक बार। अब आपको समझ में कैसे भरने हैं, आपको भर दिए। तो ये तदयो क्या हो जाएगा? तदाजोर जो, तदयो, अत्रयो, अत्रयो। ये पता है क्यों बोलता हूँ? ये भी कीजिएगा। अ प्लस ए आय बनेगा, आ प्लस ए आय बनेगा, आ प्लस ए भी आय बनेगा, अ प्लस ए, सब ये लिखना चाहिए आपको, तक टर्म ही आपको याद हो जाए। सदैव की संधि का उदाहरण है। सदैव, सदैव, सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा जोर ए हो जाएगा। सदा जोर ए, सदा जोर ए। ऑप्शन सी हो जाएगा। तत्र जोर एक की संधि क्या होगी? तत्रय हो, क्या हो जाएगा? तत्र, तत्र जोर एक, तत्रैक, तत्र, तत्रैक। एक भी है इसमें, तो तत्रैक ये हो जाएगा। अज और ई से क्या बनेगा? अज और ई से क्या बनेगा? अभी तो जो पहले कराया था, आज और ई से भी बच्चे यही बनता है। अब देखो, अज और उ से क्या बनेगा? अज और उ, अज और उ भी बन लाएंगे तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनता है। अ प्लस उ से भी क्या बनता है? ओ बनता है। यही ना पढ़ा था अपने, अज और उ, यहाँ पर पढ़े थे अपने। अज और उ, देखिए यहाँ पर अज और उ से भी ओ बनता है, अज और उ से भी ओ बनता है। तो ये भी ओ बनेगा, यहाँ भी ओ बनेगा। अ ए के मेल से क्या बनेगा? तो ये देखो, ए अलग है तो ये आए बनेगा, आए, ये हो जाएगा। अज और ए से क्या बनेगा? अब एक बार ये मैं एक बार लास्ट में दिखाऊंगा, जरूर इसको लिखे ना अपने। मैं जब बोलूँगा संस्कृत वाला भी, आज चलो संस्कृत का भी काम कर देते हैं इसमें।
अब पता है फायदा क्या हो जाएगा जी, आप हिंदी के साथ में संस्कृत पढ़ लेंगे तो आपके दोनों का व्याकरण काम निकल गया। दोनों सेम है भाई, थोड़े से संस्कृत वाला टफ होता है। संस्कृत में क्या किया है, नाम ज़्यादा पूछता है, कौन संधि है। अब कहता है महोज जस्वी का संधि क्या है, तो महाजोर ओजस्वी, महाजोर ओजस्वी, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्योदय का संधि क्या है, सूर्यजोर उदय, सूर्योदय हो गया। महोदय, महाजोर उदय, महोदय। विद्या जोर एक की संधि क्या है, विद्या एक का, विद्या का, ऑप्शन ए सही मार दिया गया है। तत्व जोर आप वाले से ए बनता है, हिंट से दे दिया गया है। सदैव किन किन, सदैव में क्या क्या बना देखो, तो सादा जोर एव, तो आ ए, आ ए, आ ए, आ ए से सदैव, इन हो जाएगा सदा जोर एव, सदैव, सदैव ऑप्शन में था यहाँ पर सदा जोर एव। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है, आ और ए मिला है। क्या क्या वर्ण का मिल हुआ है, आ ए मिल के अय हो गया है। विद्यार्थी का भी संधि भी पूछा गया है, तो विद्याधन अर्थी होता है, विद्यार्थी, 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 विद, ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्या जोर अर्थी, दिवालय, देव जोर आलय, दिवालय में किन किन, देव जोर आलय, देव जोर आलय, तो अजोर आ, देव जोर आलय, दिवालय। एक जोर एकम, एक एकम। अब तो नहीं कट रहा बच्चे जी, मैं देख रहा हूँ प्रॉपर। आइए जल्दी चौथे में आते हैं। ये वी जोर यस्त, व्यस्त हो जाएगा, व्यस्त, व्यस्त। बी जोर अस्था, व्यवस्था, 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 व्यवस्था। व्यजोदित, व्यतीत। सुजोरक्ष, स्वच्छ। ये सब भर देना है प्यारे प्यारे, वो प्यारे बच्चों लोग, ये सब भर देना है आपको। अन्वेषण, ये खूब पूछता है, अनुजोरेशन, अन्वेषण। पितृयोन्नति, पितृोन्नति, पितृयोदेश, पितरादेश, सब भर दिया, भर गया, भर गया, भर गया, भर गया। जरूर भर लेना, एक बार फिर से देखो, से देखो, धीरे धीरे देखो प्यारे प्यारे बालक जी। चलो, तो पितृजोर आदेश, पितृजोर आदेश, पित्रादेश, तो पितृजोर आदेश, पितृ आदेश, अच्छा पितृ, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ई प्लस अ से क्या बनेगा, ई प्लस अ से क्या बनेगा, तो देखिए बच्चा जी, ई और अ से क्या बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन भी है तो भी आपको करना है। उ प्लस अ से क्या बनेगा, तो मैं इसके लिए आपको लिस्ट दिखाता हूँ, एक बार देख लें, याद कर लीजिएगा। अब देखें, ये बच्चा ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन है यन संधि से। कहाँ से है, तो मैं आपको यन संधि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अभी, हाँ यन संधि। चलो यन संधि का तो अच्छा तो है। देखो, ई जोर आ से भी या बनेगा, ठीक है सर जी। ई जोर अ से क्या बनेगा, य बनेगा सर जी। हाँ हाँ सर, अभी जस्ट पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले। ई जोर अ से य बन जाएगा, कहाँ गया बजुआ जी, ये हो जाएगा ऑप्शन। उ जोर अ, उ जोर अ, चेक करते हैं बच्चा लोग को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उ जोर अ से व बनेगा। यन पता है क्या नाम है इसका, यन क्यों नाम है, यन मतलब इसमें यरलवा आ जाएगा, इसे य बन जाएगा, कभी य र ल व ऐसा बन जाएगा। देखो, य बन जाएगा, व बन जाएगा, र बन जाएगा, ल बनेगा, इसीलिए इसका नाम यन संधि है। देखो, कभी या बन जा रहा है, कभी व बन जा रहा है, कभी वे बन रहा है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर उ जोर अ, उ जोर अ, उ जोर अ से व बन जाएगा, व क्या बन जाएंगे बच्चे जी, व बन जाएंगे। हो गया। अन्वेषण बोला था ना, अन्वेषण का पूछता है, तो अनुजरेशन, अनुधन एशन, अनुधन एशन, अन्वेषण, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनुज और अंतर, मनवंतर, मनुज और अंतर, मनवंतर, उ होना चाहिए, उ यहाँ मिल जाता है। और बाकी तो कहीं उ है, सूज और आगत स्वागत, सूज और आगत स्वागत। प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रति जो रेख, प्रत्येक, प्रतीक, प्रति जो रेख, प्रत्येक, प्रतीक, प्रति जो रेख, प्रत्येक, प्रत्येक किधर गया, प्रति जो रेख, प्रति जो रेख ही होगा प्रत्येक का। लेकिन यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सही दिख रहा है, प्रति जो रेख, ऑप्शन डी सही है। यथा जोर इष्ट, यथा धनिष्ठ, यथेष्ट, यथेष्ट, यथा जोर इष्ट, ऑप्शन ए हो गया। इति जोर अलम, इत्यालम, 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 इति जोर आदि, इत्यादि। प्रत्येकम का संधि विच्छेद, प्रति जोर एकम, प्रति जोर एकम, प्रति जोर एकम, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। उ अ से अभी बताया था, अ जोर उ से क्या बनेगा,
आपको यहाँ लिखवा दिया हूँ पहले कि अ जोड़ उ से क्या बनेगा। एक बार दिखा दूँ, बच्चे भी इसको याद भी करेंगे। अ जोड़ उ, ई जोड़ अ है, ई जोड़ उ है, री जोड़ र है, उ जोड़ ए है, उ जोड़ आ है, उ जोड़ अ है, अ जोड़ उ इसमें तो है नहीं। ये आपका इसमें से आ गया अ जोड़ उ। ये तो भाई पिछला संधि में से लेक्चर में से आ गई है। ये तो गुण संधि के आ गया, गुण संधि में से। गुण संधि में आपने सीखा था बच्चा जी, यदि अ जोड़ उ मिलता है तो ओ बनता है। जैसे क्या, परम जोड़ उदर, परमोदर, लंब जोड़ उदर, लंबोदर। तो यहाँ का ये बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं। मैं तो कहीं बोलूँगा इन सब का लिस्ट बना कर रखिएगा। अच्छा, मैं इसको लास्ट में एक बार समराइज करा दूंगा, वहाँ लिख लेना, आपको सारे संधि दिमाग में चलेंगे। अ जोड़ उ से ओ बनेगा, अ जोड़ उ से ओ बनेगा, अ जोड़ उ से ओ बनेगा ओ। अत्यावश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, आवश्यक, ये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अयादी संधि में। यहाँ कहा था कि ई ए जोड़ अ से अय बनेगा, ने जोड़ नयन अहा। खूब अच्छा सवाल इसमें, नयन, गय जोड़क गायक, गायक, गायक हो गया, गय जोड़न गायन, ये न है न। और पौ जोड़न पावन, नौ जोड़िक नाविक, ये नाविक का भी खूब पूछता है। भाव जोड़क भावुक, गविश पवित्र पावन, पो जोड़न पवन, खूब पूछे हैं पेपर में। आइए, स्वागत है आपका, पूछते हैं तो पूछिए। हमारे बच्चे अब रेडी हैं संधि को फोड़ने के लिए। सब कर दीजिएगा। अब नयन तो नेजुर अन्न, नेजुर अन्न, नेधन अन्न, नेजुर अन्न, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब कर रहे हैं ना भाई जी। पवन, पवन, पोजरन। अब तो तेजी में करो, तेजी में करो, तेजी में करो, तो ये खुद से कर लेना। शयन, सेजुरन शयन, धव जोरक, धावक है ना, धावक, तो धाव जोरक, धाव धाव धाव, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यायाम, वी जोर आयाम, वी जोर याम, आयाम, वी पहले तो वी होगा। दधियोधन, तो दधि जोर उदन, दधि 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 से होगा, और ओदन, ई ओ, दधि जोर ओदन, औदन, दधि जोर उदन, दधि जोर उदन, दधियोधन, उदन, दधि जोर उदन, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। दधि जोर उदन, दधि जोर ओदन है। चलो उदन, ई ऊ से ओ, ई ऊ से ओ बना, दधि जोर ओदन, ओदन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओदन तो नहीं होगा। चलिए, हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गायक, तो गायक है तो गए, गए गए जो रख, गए जो रख, गायक। अब व्यंजन में आते हैं। स्वर संधि खत्म हो गया, इसके पांचों पुत्र भी खत्म हो गए। अब व्यंजन है। दिग्गज, अंजंत, उत्तजोन्नति, उन्नति। इसमें कुछ छोड़ा हूँ क्या आपके लिए? नहीं छोड़ा हूँ क्या? तद्जुर्भाव, तत्जुर्भाव, तद्भाव। अब ये तो क्वेश्चन पूछा था। अबजुर्जम, अपजुर्जम, अबजम, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था आपसे। अपजुर्जम, अबजम, हो गया। चलो, एक पाँच का मेला वाला में से भी आपको बहुत मस्त है, आसानी से समझोकर संस्कृत, समझोकर संस्कार, हमजोरकार अंक। इसमें कुछ हो रहा हूँ क्या? मैं भर देता हूँ। समजोर योग, संयोग, और क्या भरा था? ये बच्चे भर लिए होंगे, बहुत अच्छे बच्चे थे, अपने भर लिए होंगे। चलिए, अब वीडियो छोटा करना है, अब लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा रिकॉर्ड करूँ कि मेरे संस्कृत का भी इसमें काम चल जाने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा इसको आया हूँ। कोई बात नहीं, संस्कृत भी जिसको हम लेके चलेंगे इसी में। और ये बच्चे जी काम का चीज़ है, हर बार आपको पेपर में आता है। कोई भी क्लास देख लें आप, 10th 12th 11th, हर में आएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद।
और जितना तो एग्जाम्पल करा दिया हूँ 90% तो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से ही पूछ लेगा इसमें से। फिर लास्ट में प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ, कसर कहीं से छोड़ा नहीं गया बच्चे जी आपके लिए। सरह जुर सरोज, ये विसर्ग संधि भी अपने आप में हीरो है। सरह जरोवर सरोवर, ये भी मस्त है। निह जोर धन निर्धन, निह जोर जल निर्धन, दुह जोर जन, दुह जोर जन दुर्जन, दुह जोर गंध दुर्गंध दुर्गंध, निह जोर उपाय निरुपाय निरुपाय। विसर्ग संधि भी कमाल की चीज है। निह जोर कपट निष्कपट, निह दुह जोर कार दुष्कार, निह जोर फल, निह जोर पंख निष्पंख, निष्पंख मूर्धन्य है। निह जोर चल, निह जोर चय निश्चय, निह जोर चल निश्चल निश्चल, निह जोर तार निस्तार, दुह जोर शासन दुशासन, दुह जोर साधे दुसाधे, इसमें से भर दिया हूँ। निज रोग निरोग नीरस नीरज, कुछ हिंदी के भी हैं तो देख लीजिएगा। चलिए यशः जुर्दा यशोदा, यशः जुर्दा। जब मैं अभी कमेटी प्रश्न में यूट्यूब पर डाला तो बच्चे बहुत गलती मारते हैं तो बहुत दुख होता है। सट जुड़ दर्शन, सट दर्शन, सट जुड़ दर्शन, सट दर्शन, सट ट का डबल ट होगा तो ड बन जाएगा। तीसरा होता है ना, एक का 3 बन जाता है। सट दर्शन, सट जुड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुज अंतर मनवंतर, ये तो क्वेश्चन पहले से करा दिया हूँ। मनुज और अंतर मनवंतर। अच्छा ये खुद से आप कर लीजिए, आप लोग ये पेपर वाला सवाल आ गया, आप कर लीजिए। सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये तो आज भी नहीं कराएंगे। ये क्वेश्चन तो मैं आज भी कराने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन बीच में है। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आपको पढ़ने से कोई फायदा तो नहीं हुआ बच्चा जी। नमः जुरते नमस्ते, रहिए हंसते। प्रत्येक कितना बार प्रत्येक का संधि भी चला। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। निह जोरथक निरथक, महाजोर उदय महोदय रामायण। क्वेश्चन कितना बार राम जो रायन, अरे एक ऑप्शन आ गया राम जो रायन आयन, ठीक है ये हो जाएगा ना। पवित्र पोजोरित्र सत्याग्रह, सत्यजोर आग्रह, सत्यजुर आग्रह, सत्यजुर ग्रह, सत्यजुर आग्रह, सी हो जाएगा। सत्यजुर आग्रह सत्याग्रह। अनुजुर छेद अनुच्छेद, अनुजुर छेद, अनुजुर छेद ये हो जाएगा। अनुजुर छेद अनुच्छेद। महेश महाजुरीश महेश, बहिर्जुर का बहिष्कार निश्चल। देखो सारे कराए थे ना, इंपॉर्टेंट है। नयन महेंद्र सब आते हैं पेपर में, खूब पूछते हैं। संस्कृत वाले का तो मज़ा हो गया। आपके तो 9th क्लास का पेपर भी है, जाइए देखकर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आज पेपर देखना, इसमें से कितना क्वेश्चन आ जाएगा आज। थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर देता हूँ। सुजुरुक्ति सुक्ति, जगत जुरनाथ जगन्नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सदैव सदा जोरियो, थोड़ा ये तो हिंदी है तब गर्दभ रहना। संस्कृत में नामुआ पूछेगा ना तो तुम बेहोश हो जाओगे, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना। संस्कृत माँ है भाई। सतजुर्वाणी सदवानी से जुरन सयन। कहते कि यदि विसर्ग में च छ के बाद यदि उसमें से कोई परिवर्तन होता तो क्या गलत है? इसमें टिक मारा गया था पहले से ही हो जाएगा। स्वर संधि के उदाहरण है, स्वर संधि उदाहरण नहीं है पूछा है तो ये हो जाएगा ना। वाक्चुर थी, एक तो हो महेंद्र था गिरीश था, यही नहीं होगा, उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण है तो देखो उदाहरण कौन हो जाएगा। वधुजुर उत्सव वधुत्सव, ये हो जाएगा वधुजुर उत्सव वधुत्सव। जिति मर्य का बताइए क्या होगा। नए नायक, देखो ऐसा सवाल पूछते संस्कृत में। नायक संधि का उदाहरण है
किस संधि का है? नायक। तो नए जो रख, यहाँ आके फंसोगे तुम लोग इसमें आके, इसीलिए बोलते हो याद रखना नायक। तो ये हो जाएगा आपका गायक पायक आयादी संधि। कौन होता है? आयादी संधि होता है। धावक, धौ जो रख धावक, ये भी उसी में कहे नायक गायक धावक। नीरव गणेश संधि गण जोड़िश होता है, गण जोड़िश, गण जोड़िश गणेश। सर्वोत्तम, सर्वजुर उत्तम, सर्वजुर उत्तम, सर्वधन उत्तम, ऑप्शन मिल जाएगा। दधियोधन, दधिजुरुदन, उदन, दधिजुरुदन, दधियोधन। नाविक, ये भी मस्त है। नवजोरिक, नवजोरिक नाविक। महोजस्वी कराया था आपको। पंचम आगे सब सीमांत, अहंकार, निश्चल। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए मैं एक काम करने वाला हूँ, संस्कृत आने वाला है इसके आगे, ये तो था ही, ठीक है। जो भी नोट्स बनाए होंगे बच्चे अच्छे हैं, तो हिंदी का मैं इतना रिवीजन कराया, तो मैं थोड़ा आपको पेपर भी दिखा दूँ, बच्चे खुश भी हो जाए आप लोग। आपका हिंदी का पेपर देख लो, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए, डेवलप हो जाए हिंदी। मैं दोनों पेपर दिखाऊंगा। ये क्लास 10th है, देखिए ये तो क्लास 10th है सेकेंडरी। पहले चलो देखते हैं क्या क्या है संधि से क्वेश्चन। चलो जैसे यहाँ संधि शुरू हुआ है, कहते दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को लिख लेंगे अपने नोट्स में। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। अन्नाभाव, अन्नाभाव, तो अंजुर अभाव, अंजुर अभाव, अंजुर अभाव, ऑप्शन डी ही होगा, अन्नाभाव। ये सब भी आपको पढ़ाया गया है। वर्ण लेक्चर में जाकर देखिए, सब बहुत बच्चे वर्ण वाले लेक्चर कर लें, आपको बहुत मजा आने वाला है। दो क्वेश्चन आपको दिखाई इधर। चलिए थोड़ा भी, ये तो पेपर दिखाया 10वां का दिखाया, तो संधि से बुझाएगा आपका, आपका परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव में काम हो जाएंगे। थोड़ा 9th वाले ही बच्चे अपने देख लिए हिंदी का पेपर। देखो तो ये 9th का है। चलो मनोहर, तो मनः जोर हर, मनः विसर्ग संधि, मनः जोर हर, मनोहर। ये गलती मार के हैं बबुआ जी, मनोहर, मन जो ओहर, मनोहर बहुत आसान है तुम्हारे लिए, ये हो जाएगा। दया सब कलिंग नहीं करे। और देखता हूँ संधि से क्वेश्चन और होंगे। झूठा, ये उच्चारणासंध तो पढ़ा दिया हूँ, उच्चारणासंध हो गया है आपका। किसी किसी में तो बहुत पूछा है। अब थोड़ा संस्कृत के लिए चलो, चल पहले संस्कृत शुरू करते हैं। यहाँ मैं क्या लिख दिया हूँ? संस्कृत। क्या लिखा हूँ? संस्कृत। तो संस्कृत लिखा हूँ तो बच्चे जी मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, अच्छा एक बार तो पहले तो ये पहले साल के नोट्स है, तो पहले मिला लें बच्चे एक बार। ये सब का आंसर आपको दिख रहा होगा सामने सामने, ठीक है? दिख रहा है आंसर, साइड में लिख दिया हूँ इस बार। हाँ, अब मैं आपसे काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा कर लेना कि आपका दोनों काम इसी में साथ साथ में हो जाए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा जो मैं क्रॉस किया हूँ। देव जो ऋषि से क्या बनेगा? देवर्षि बनेगा, और क्या बनेगा? कहता कि वह कब, देखो कितना संस्कृत वाला सवाल कितना टफ होता है। किन दो वर्णों के मेल से वह बनेगा? तुम बताओ वह कब बनेगा? ये ऊ जो अ से वह बनता है। ई जो रा से क्या बनेगा बताओ भैया? तो या बनता है। क्या बनता है? या बनता है, पवनम। संस्कृत में थोड़ा बच्चे जी बचा के भी, क्योंकि डायरेक्ट नाम पूछेगा तो संस्कृत पता लगाता है बच्चे को कितना आता है आपको संधि। हिंदी में तो डायरेक्ट जाता है, इसमें नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये बहुत तंग करेगा। जितना क्वेश्चन है सब पेपर से पूछा गया है, सब पेपर में पूछा गया है। बहुत मेहनत लगता है बच्चे जी ये सब क्वेश्चन को इकट्ठा करने में, लिखने में। ये क्वेश्चन इसमें बच्चे लोग कुछ नया भी दिखा होगा, तो नए क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा।
अच्छा नया तो नहीं है, अभी तो नया नहीं, नया अब मिलेगा। चलो देखो मैं क्वेश्चन में लिखा हूँ कराना है आपको संस्कृत का, लेकिन संस्कृत कराने से पहले मैं अब संस्कृत में लेता हूँ। चलिए संस्कृत व्याकरण है, थोड़ा सा आप इनको एक बार दोबारा से अपने नोट्स में ऐड करें। सब तो नहीं करवाएंगे, ये सब पूरा डिफिनीसन तो नहीं करवाएंगे, ये सब डिफिनीसन बोलता हूँ थोड़ा पढ़ लीजिए, जो बोलूँगा कीजिएगा। देखें आपको क्या नोट करना है, ये सब ये तो यह थ्योरी तो लिखिए दिया गया है। स्वर्ण संधि कौन पढ़ा है हम लोग, अकह स्वर्ण दीर्घ, ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या कहे देखो बच्चे, ये दक्षिण जो अरण्य दक्षिण अरण्य, अधियोनिश्वर अधिश्वर, नदी योरिश नदीश, ये वाला टर्म को फिर से दोबारा इकट्ठा लिख लें, सबको लिख लिया अपने नोट्स में लिखना है। और ये आपको संस्कृत में काम आ जाएगा, हमेशा के लिए आपको हो गए, दोनों काम साथ में कर दिया। और आपकी समझ में इसीलिए रहा कि अपने हिंदी में जस्ट ऐसा ही पढ़ा है, सेम सेम पढ़ा है। अब आते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या कहता है, ये तो उसके बारे में लिखे गए हैं। ये उनका फार्मूला है कि अजोरी से ए बनता है, आजोरी से भी ए बनता है, अजोर ऊ से भी ओ बनता है, अजोरी से अर बनता है। ठीक है, उसके बाद ये रहा एग्जाम्पल परमेश्वरा। खाली ज़्यादा इसमें विसर्ग ज़्यादा चलता है, यहाँ कुछ उन्होंने गलती किया था, अजोर ई बनता है ना, अजोर दीर्घ से ए बनेगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। तो ये भी अपने इसमें भी कभी कुछ गलतियाँ रहती हैं तो बच्चे सुधार लेंगे। हो गया। अब चलते हैं यन संधि में। यन संधि तो नोट कर, संस्कृत में ली भी एक वर्ड है, तो इस सब के बाद यन होता है। और यन में क्या है बच्चे जी, यन में क्या है, यन में देखिए इसके एग्जाम्पल आपको सिर्फ लिख लेना है, एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है। चलो ये रहा, अब वृद्धि संधि, आगे वृद्धि संधि। हो गया वृद्धि। अब आते हैं आयादी संधि। आयादी संधि में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आया आए आओ ये सब बनता है। इसमें सभी सब ये वर्णों का मेल लिख दिया है, और वर्णों का मेल ज़्यादा संस्कृत में पूछ रहा है, इसीलिए बोला हूँ थोड़ा एक बार लिख लो। अब ये सब संधि तो भाई बहुत कम कम दिए हैं। व्यंजन संधि, ये क्या दे दिया है प्रश्न वाला, अतिरिक्त संधि, पूर्णीय सुधारा, पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप से तो क्वेश्चन में दिखता नहीं है। ऐसे थोड़ा पढ़ लो, ये थोड़ा टॉपिक पढ़ लो क्या कहते हैं आपसे। पूर्व रूप संधि, प्रगिरह संधि, प्ररूप संधि, ये लिंक ऑप्शन में सब रहता है, लेकिन ये सब तो हम इसको पढ़ते नहीं हैं। व्यंजन संधि, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है जस्ट। दिगंबर, वागदान, जगत जुड़ीश, जगदीश, वाकजुर्मय, वांग्मय। ठीक है, स्वर संधि वाले के जरूर लिखिएगा, और जो बोला था लिखने के लिए। बाकी इधर तो खाली आप ये सब देख लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि ज़्यादा बच्चे को परेशान करता है। ये सब खाली थोड़ा पढ़ लीजिए इधर वाले टॉपिक। अब रिकॉर्ड इससे करो, बहुत सारे बच्चे के पास बुक नहीं होता है, तो बुक नहीं होता तो आप देख लें यहाँ से। चलिए प्रमुख स्वर संधि, अब इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, तो क्वेश्चन को करा देता हूँ प्रैक्टिस। चलिए, ये बोला था ना क्वेश्चन में रिवाइज कराने के लिए। देखिए अब तो भाई देखिए ये क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक, ये तो मैं कराया हूँ, कुछ बुक से उदाहरण लाया हूँ। ये तो परीक्षा में इस बार मैट्रिक में क्लास में पूछ लिया था। ये सहचर के वर्णों से रिवाइज करने करा दिया, सहचर से मैं पूरा करा दिया। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखें इनका आंसर करते चलिएगा। ये सब संस्कृत के सवाल है, पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ने गलती कर दी है, ये तो नहीं करना है, ये छोड़ देना है, सिर्फ यहीं तक करना है। अब बोलने नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था, तो आप जरूर जवाब हो जाएगा, आप जरूर जवाब।
अपजुर्जम। अब देखिए, मैं क्लास 9th और 10th वाले बच्चे को ये बोलता हूँ, जो भी अब 9th में है, कक्षा 10वीं में पढ़ना है, तो जो बुक बोलता हूँ, आपके जो बुक होते हैं, तो बुक के आपके लास्ट में देखना वहाँ पर संधि दी हुई होती है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अभी बच्चे जी, मैं अब देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास होंगे तो मैं जरूर लाऊँ, अभी लाऊंगा, अभी पूरा नहीं कर पाया हूँ, रात बहुत 12-1 बज गया था क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते, मैं इतना किया हूँ। अब आपके लिए मैं लाऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी, तो मैं बोलूँगा कम से कम 2 पेज छोड़ दीजिएगा, संधि पर जहाँ भी खत्म होता है लेक्चर, वहाँ पर कम से कम आप 2-3 पेज छोड़ देना, 3 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चे जी। 3 पेज छोड़ दीजिएगा संस्कृत के लिए, जबकि आपका एक महीने में दोनों काम हो जाए, आपको दोबारा संस्कृत के लिए संधि नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। तो 3 पेज छोड़ दीजिएगा, हम संधि के और प्रैक्टिस करा देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बुक वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, बुक से मतलब मेरा मतलब ये है। और बच्चे जी, व्याकरण पाठ है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें का मेहनत तो व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, मैं संस्कृत में क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपका मतलब कोई संस्कृत अब 10वीं कक्षा में जाने वाले हैं, कोई पाठ हुआ, मान लीजिए एक चैप्टर हुआ, ठीक, एक मात्र पाठ हुआ, इसे पाठ खत्म होता है बुक में। अब देखिएगा बुक में लास्ट में कुछ व्याकरण लिखा रहता है, यह है ना बच्चे जी। जब इसमें से पूछता है ना संधि, तो बच्चे मरते हैं, ना ये बड़ा बड़ा संधि दिया था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ लेकिन बनाया हुआ है, आपको देखने मात्र समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे विशालाक्षी के संधि विच्छेद क्या होता है, विशाल जो रक्षी, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में देखते रहेंगे, इसको भी आप ध्यान में देखते रहेंगे, ठीक है, हर बुक में। अब देखिए क्लास 9th का मेरे पास, क्लास 9th है, ऐसे तो हम लोग जैसे चैप्टर खत्म होता है तो मैं तो कराता हूँ, लेकिन आपका भी एक बार फर्ज बनता है बच्चे जी कि आप इसकी जो भी व्याकरण खंड है जरूर देखें। ये संधि तो मुझे लगता है ये वाला संधि पूछा गया है पेपर में, ये दोनों पूछा गया है। तो ये देखिए हो गया, तो इनको भी थोड़ा देखिएगा, हर चैप्टर के अंत में कुछ ना कुछ संधि दिया है, समास दिए हैं, आप जरूर पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपका जो भी नोट्स का प्रॉब्लम था, नोट्स आपका सही हो गया, कुछ क्वेश्चन भी इस सेमेस्टर में करा दिया और करा देंगे, चिंता नहीं करना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपका ये संस्कृत का भी काम 2 in 1 लेक्चर था ये। धन्यवाद।